हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। रियल गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आजकल हम बात कर रहे हैं किड्स पे और किड्स मोर्टेलिटी पे। तो इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। उसमें एक मेन पॉइंट ये है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप कोशिश करेंगे वो बिल्कुल साफ़ जगह पे पैदा हो, तो नीचे कोई गंद वगैरह ना हो। तो उसके लिए आप कोई तोड़ा वगैरह भी इसके नीचे चोकर का या कोई वनडे का तोड़ा भी आप उसके नीचे बिछा सकते हैं कि वो बकरी उसके ऊपर बच्चा डिलीवर कर दे। और दूसरी जो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि जब बच्चा पैदा हो तो फौरी तौर पे जो उसका नाड़ू है, नाड़वा इसे कहते हैं, उस पर आप टेंचर पायोडीन जो होती है, ठीक है, वो फौरी तौर पे आप उसके लगा दें। तो इससे जो आपका बच्चा टेटनस से महफूज रहेगा। नहीं तो बाद में बच्चों को पैदाइशी फौरी तौर पे टेटनस का भी अटैक हो जाता है, जिसमें वो आकड़ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक तदबीर है जिसमें आप 4 दिन जब तक वो ज़ख़म उसका खुश्क ना हो जाए तो आप टेंचर पायोडीन जो होती है वो आप उसके लगाते रहें। तो एक इसमें ये फैक्ट है। जो दूसरी एक बात मैं करना भूल गया था वो भी मैं आपसे कर दूं कि जब आपने बच्चे को पहली दफ़ा माँ का दूध पिलाना है तो आपने माँ के थनों को पहले लाजमी तौर पे साफ़ करना है। कोशिश करेंगे पानी की मदद से आप उनको साफ़ कर लें अच्छी तरह। उनको अगर सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म पानी से, अगर गर्मियाँ हैं तो आम पानी से उनको अच्छी तरह आप पहले हवाने को धो लें और धोने के बाद उसको किसी साफ़ कपड़े से खुश्क कर लें ताकि बच्चे के मुंह के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जरासीम जो है वो दाखिल ना हो थन के रास्ते। और उसकी जो माँ की चंद धारें हैं दूध की उनको पहले आप निकाल दें ताकि पीछे से साफ़ और ताज़ा जो दूध है वो आ जाए। अंदर से शुरू के जो दूध होते हैं अक्सर इनमें बैक्टीरिया की मिकदार ज़्यादा हुई होती है क्योंकि पुराना दूध अंदर इकट्ठा हुआ होता है बोली की सूरत में। तो थोड़ा सा आप जो है ना तकरीबन कोशिश करें कि एक एक छटांग जो दूध है वो दोनों में से निकाल दें और उसके बाद फिर जो दूध आप बच्चे को पिलाएं। तो इनमें एक जो बीमारी आती है वो गंदे थनों की वजह से या किसी गंदे जानवर की वजह से, जैसे किसी जानवर में वो अटैक है तो एक वाइट सोर्स नामी बीमारी भी बच्चों में अटैक करती है जिसमें ये सफ़ेद रंग के दस्त करते हैं। और वो उसमें इनमें सबसे बड़ा इशू आता है वो डिहाइड्रेशन का आ जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं इनके खारिज हो जाते हैं। तो उसमें भी जो जानवर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो गंदगी की वजह से इनमें जो बीमारी आएगी गंदे थनों की वजह से, और ऐसा जो जानवर जो इनके पास हो बच्चा जिसमें ऑलरेडी वाइट सोर्स की बीमारी आई हो और उसने वहाँ पे दस्त की हो जहाँ पे आपने बच्चे रखे हैं, तो वहाँ से इनमें एक बीमारी आ जाती है वाइट सोर्स। ठीक है, वाइट सोर्स बीमारी है तो उसकी मैं 2-3 वीडियोज़ हैं मेरे पास। इसकी किड्स फ्लॉपी स्टॉर्म की भी हैं और वाइट सोर्स की भी हैं, और कोई जो मुझे इनसे रिलेटेड वीडियोस मिले होंगी उनके मैं लिंक्स दे दूँगा, आप वो भी सर्च कर लें ताकि आपको ना ज़्यादा नॉलेज आप में इजाफ़ा हो जाए, आपको मेरी बात भी इजी समझ आ जाए और आपको हैंडलिंग करनी इजी हो जाए। तो मैं लिंक्स भी दे दूँगा उनके। तो जो वाइट सोर्स बीमारी है ये भी बड़ी जानलेवा साबित होती है और इसमें जो मेन कॉज वो गंदगी होती है कि एक तो माँ के थन अगर गंदे हैं तो वहाँ से वो बीमारी उसमें शिफ्ट हो जाती है बच्चे में, मैदे में बैक्टीरिया चला जाता है। माँ के थन गंदे होने से मुराद ये कि माँ के थन ऊपर से अगर गंदे हैं तो वो चला जाता है। और दूसरा इसमें एक इश्यू होता है कि अगर जिस माँ के थनों में मेट्राइटिस का मसला आ रहा है, मतलब साड़ू का मसला आ रहा है, गंदा दूध है, पीप वाला, पस वाला, वो दूध हाई बैक्टीरियल इन्फेक्टेड दूध होता है जिसमें पीप और पस जब थनों में आ रही होती है इसका मतलब होता है कि अंदर बहुत हाई बैक्टीरियल चल रहा है। तो आपने ऐसी माँ का दूध बच्चों को नहीं पिलाना कभी भी। उनको आप किसी दूसरी बकरी से दूध पिला दें। जब तक उस बकरी का इलाज हो रहा है उसको आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जेंटासिम 20%, जेंटासिम 10%, जेंटाफॉर। ये इंजेक्शन मेट्रेटिक्स में अच्छे काम करते हैं बकरियों में। मॉक्सी के निस्बत मैंने देखा है जेंटासिम जो है ये बकरियों के मेट्राइटिस में ज़्यादा काम करता है। तो आप ऐसी बकरी का दूध बच्चों को ना पिलाएं जिसके थन जो में साड़ू आया हो, तो उससे जो बैक्टीरिया उसके मैदे में जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। उसके अलावा एक और मैं कुछ बता दूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपके जानवरों में अगर फुट एंड माउथ डिजीज़ आया हुआ है, फुट एंड माउथ डिजीज़ जो आया हुआ है, तो आप अगर ऐसी किसी बकरी जिसको में फुट एंड माउथ डिजीज़ है, अटैक हुआ हुआ है, उससे बकरी इन्फेक्टेड है, उसका अगर दूध उसके बच्चे को पिलाएंगे तो उसमें बच्चे की सडन डेथ हो जाएगी। ये मेरा पॉइंट आपने याद रखना है। फुट एंड माउथ डिजीज़ में आपने कभी भी ऐसे
جانور کا دودھ اس کے بچے کو نہیں پلانا جو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کا شکار ہوا ہے، اس کا دودھ آپ نے بچے کو نہیں پلانا۔ اگر آپ اس کا دودھ بچے کو پلائیں گے تو بچے میں سڈن ڈیتھ ہو جائے گی، فوری طور پہ وہ بچہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر وہ فوت ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو تھن ہے بکری کے وہ کلیئر رکھنے ہیں، آپ نے صاف رکھنے ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ ان کو اندر بھی میٹریٹس کی صورت میں آپ نے اینٹی بائیوٹک دینی ہے، اور آپ نے ان کو باہر سے بھی جب دودھ پلانا ہے، خاص طور پہ جب بچہ چھوٹا ہے 4 سے 5 دن کا جو بچہ ہے اس کو جو آپ نے تھن پلانا ہے تو پہلے آپ نے تھنوں کو اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے یا کسی کپڑے کی مدد سے یا پانی کی مدد سے آپ نے صاف کرنا، اور ممکن اگر آپ کے لیے ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس پہ تھیلا چڑھا کے رکھیں تاکہ وہ تھن بھی اس کے بچے نے اور بچہ بھی گندے تھن منہ میں نہ ڈالے، جس سے بیکٹیریا اور جراثیم اس کے معدے تک نہ جائیں اور اس کا پیٹ خراب نہ کریں، جس سے اس کو وائٹ سورس نامی بیماری کا اٹیک نہ ہو اور دوسری بھی اس کو ڈائریا نہ ہو۔ لیکن جو وائٹ سورس ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس میں بچہ فوری طور پہ ڈی ہائیڈریشن میں چلا جاتا ہے اور اس کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس ماں کو فٹ اینڈ ماؤتھ اٹیک ہوا ہو اس کا دودھ بھی اگر آپ بچے کو پلائیں گے تو اس کی سڈن ڈیتھ ہو جائے گی، فوری طور پہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں کہ ماں کا جو حوانہ ہے اس کو بھی آپ نے کلیئر رکھنا ہے، اور ماں کو کسی قسم کے ڈیزیز کی شکل میں، خاص طور پہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز میں آپ نے اس کا دودھ بچے کو نہیں دینا، اور جو تھن آپ نے بچے کو دینے ہیں وہ پہلے آپ نے صاف کرنے ہیں کپڑے کی مدد سے، پانی کی مدد سے، ہاتھ کی مدد سے کلیئر کر کے، تو پھر آپ نے وہ بچے کو آپ نے دودھ دینا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نے رکھنا ہے، اور جو بچہ جب تک 2 سے 4 دن کا ہے اس کے ناڑو پہ آپ نے ٹینچر پائیوڈین جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے، نہیں تو اس کو ٹیٹنس کا جو چانس رہے گا، وہ زخم ہوتا ہے کہ گلا، اور جب بچے گوبر پہ اور گندی جگہ پہ بکریاں سوتی ہیں تو اکثر بچوں کو ٹیٹنس کا بھی اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹ تھے جو میں بھول گیا تھا، تو میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے۔ تو دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو میں ان میں ویڈیوز یوز کرتا ہوں اپنے بیک گراؤنڈ پہ، تو ان کے میں لنکس جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں ڈال دیتا ہوتا ہوں، تو آپ ان کو بھی سرچ کر لیا کریں، اگر ان سے ریلیٹڈ وہ ویڈیوز ہوتی تو آپ کو ان میں کافی جو نالج ہے آپ کے اس میں کافی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ میں کوشش کروں گا کہ مجھے ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز مل جائیں، وائٹ سورس کے سے ریلیٹڈ اور سکریٹ فلوپی روم سے ریلیٹڈ اور مٹی کھانے سے، اور یہ جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں تو میں ان کے لنکس ادھر ڈال دوں گا کسی ویڈیو میں، آپ چیک کر لیجئے گا، تو ان کو بھی آپ سرچ کریں تو آکے آپ کو اچھی طرح ایک چیز جو ہے نا کلیئر ہو جائے، اور آپ کو کسی بھی قسم کا 1 روپے کا بھی آپ کو دکھ یا تکلیف یا نقصان آپ کا جانوروں میں آپ کو نہ آئے۔ تو یہی بس دعا میں یاد رکھیے گا، تو پھر نیکسٹ کسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تو یہ ٹاپک اب میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گیا، تو اللہ حافظ جی۔